हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो ये काफ़ी आसान है। जैसे हम पहले देखेंगे इसमें 2 डिजिट में कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास 12 है, तो इसका हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर निकालने से पहले आपको कुछ बेसिक्स आना चाहिए। मतलब जैसे 1 से लेके 10 तक ये तो सबको याद ही होता है। मगर आपको जैसे 3 नंबर का जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ क्वेश्चन नंबर 2 5 12, तो इसका अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको 10 से लेके मतलब 11 से लेके 20 तक स्क्वायर आने चाहिए। चलो तो हम पहले इस पर स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले 2 डिजिट का देखेंगे कि किस तरह से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें इस तरह से लाइन खींचनी है। हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो हम एक 0 लगाएंगे क्योंकि 4 एक सिंगल डिजिट में है। अगर साथ में कुछ होता तो हम ऐसे यहाँ पे 0 लगा देंगे 4। अब 1 का स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई 2 हम अपनी तरफ से कर देते हैं, या फिर कह लो कि जो स्क्वायर लिखा होता है उसी की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। जैसे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 4 यहाँ पे लिखेंगे 4 4 1 इस तरह से। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हम 35 लेते हैं और 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है, तो हम यहाँ पे 25 लिखेंगे। एंड 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है। एंड स्क्वायर तो है ही। अब इन तीनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30, तो हम इसको इस जगह इस तरह से लिखेंगे 5 2 9 3 12। वैसे हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं जैसे 52। हमें 52 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ऐसी लाइन बनाएंगे। एंड 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 एंड 5 का 25 मल्टीप्लाई लेंगे। जैसे 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा 20 इस तरह से लिखेंगे कि एक नंबर इधर और एक नंबर इस तरफ। बस इनको प्रेस कर लेंगे 5 7 एंड 2। ये हो गया हमारा आंसर इसका। अब देखते हैं कि हम 3 डिजिट में किस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। सो गाइस, आपको अगर 3 डिजिट का नंबर निकालना है तो उसके लिए आपको 11 से लेके 20 तक आने चाहिए स्क्वायर सभी के, अगर आपको 3 डिजिट में किसी का भी निकालना है। और ये काफ़ी बेसिक में आते हैं, ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है इनमें। अगर मैं जैसे बताऊँ आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे आप कुछ याद भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है 15 का स्क्वायर होता है 2 5 5 2 2 5 एंड 16 का होता है 2 5 6। तो आप इनमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बना सकते हैं। वहीं पर मैं यहाँ पर 17 18 एंड 19 की बात करूँ तो इनमें थोड़ा सा आप थोड़ी चीज़ें याद कर सकते हैं। जैसे इन सब में हमें सिर्फ 4 की मल्टीप्लाई करनी है इनके लास्ट डिजिट से। जैसे 7 4 जा 28, और हमें 7 का स्क्वायर पता है 49, तो हम सिर्फ 9 यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही 8 4 जा 32 एंड 8 का स्क्वायर होता है 64, तो हम इसका सिर्फ 4 यहाँ पे लिख देंगे। 9 4 जा 36 एंड 9 का स्क्वायर होता है 81, तो हम इसका सिर्फ 1 यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इतना हार्ड नहीं है ये 20 तक याद करना। चलिए आए तो अब देखते हैं किसी भी 3 डिजिट नंबर का किस तरह से स्क्वायर निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं सबसे पहले 216। इसका किस तरह से हमें स्क्वायर निकालना है।
तो सबसे पहले आपको इसमें ग्रुप बनाना है, जैसे ये एक डिजिट और एक, इस तरीके से आपको मान लेना है। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, जैसे मैंने लाइन बनाई यहाँ पे। हम 16 का स्क्वायर निकालेंगे, 16 का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये 16 का स्क्वायर होता है 256, तो हमें इसमें से ये 2 डिजिट इस तरफ लिखनी है एंड ये दूसरी यहाँ पर। अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे, और 2 का स्क्वायर करने से पहले हम इसमें एक 0 लगा देंगे यहाँ पर। अब इसका 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। अब फिर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 16 की 16 2 एंड 2 यानी 16 4 जा 64। तो हमें 64 को इस जगह लिखना होता है, 64 यहाँ पर। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 6 5 एंड 6 6 4 एंड इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 5 1 2। अगर इसी को हमें निकालना है, इसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। जैसे हम इसमें 12 का एक पेयर एंड ये 5 का एक पेयर। तो हम 12 का स्क्वायर हम जानते हैं 144, तो हम 44 को इस तरफ लिखेंगे एंड 1 को इस तरफ एंड 0 लगा देंगे। अब हमें 5 का स्क्वायर पता होता है 25। अब हम बस इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 की 5 की एंड 2 की। जैसे कि 12 5 जा 60 एंड 62 जा 120, सो हम 120 को इस तरफ लिख लेंगे। हमें बस एक 0 लगाना है यहाँ पर और इस तरफ को लिखना है इस साइन से यहाँ पर। अब सबको ऐड कर लेंगे, 44 1 2 6 1। इस तरीके से निकालना काफ़ी आसान है। तो अगर हम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। हम लेते हैं जैसे कोई भी नंबर 6 2 2 या 622 लेते हैं नंबर। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। अगर आपको 22 का नहीं आता तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने इस तरफ निकाले हैं। वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर जैसे इसका होता है स्क्वायर 444, और तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 2 यानी 8 4 8 4। इस तरीके से हमें पता चल गया कि इसका स्क्वायर 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। तो हम इसमें से सिर्फ 8 एंड 4 को इस तरफ लिख लेंगे एंड 4 को इस तरफ। अब जैसे हमें पता होता है कि 0 लगाना है यहाँ पे, और हम अब 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 एंड हम तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बस अब हम इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 22 एंड 6 2 या 12, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 264 और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस इसको भी हम इस तरफ लिख लेंगे, यानी यहाँ से 4 6 एंड 2, बस इन तीनों को सबको ऐड कर लेंगे, और 4 8 4 एंड 4 8 6 एंड 2 एंड 6, ये 3 थोड़ा इधर लिख लेते हैं, एंड 6 एंड 8 एंड 3। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़। तो चलो बस एक बार फाइनल एक क्वेश्चन करके देखते हैं, 2 क्वेश्चन, एक मेन डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों क्वेश्चंस में। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 35 तो हम ले चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 46 का स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिखूँ जैसे 312 इसका स्क्वायर। तो हम दोनों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या डिफरेंस है इन दोनों में। जैसे कि हम 6 का स्क्वायर हमें पता है 36 एंड 4 का हमें पता है 4 4 जा 16। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे,
एंड जैसे हमें पता है तो हम इस तरफ भी लिख लेते हैं। जैसे इसमें हम पेयर बनाते हैं 12 एंड 3 का। हमें 12 का स्क्वायर पता है 144, तो हम 1 को इस तरफ लिखते हैं एंड 0 लगाते हैं अपनी तरफ से ही। एंड 3 का स्क्वायर हमें पता है 9। अब हम इनको भी तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को, 12 को एंड 3 को। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं पहले 6, 4 एंड 2 की। तो हमें पता है इसका होता है 6, 24, 2 यानी कि 48। तो हम 4 को इस तरफ लिखते हैं एंड 8 को इस तरफ। एंड इसी तरीके से हम 12 की, 3 की एंड 6 की करें, यानी कि 3 2 या 6, यानी कि 12 की 6 से करें तो हमें पता है 72। तो हम 72 को इस तरफ लिखेंगे। अब इन सबको ऐड कर लेंगे हम, जैसे यहाँ पर 4 2 एंड 3, 7 का 7 एंड 9, ये इसका स्क्वायर हो गया। एंड ऐसे ही हम इसे भी ऐसे ही ऐड करेंगे 6 8 3 1 एंड 10 11 एंड 2। इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि हम 11 से लेकर 20 तक किस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं या कुछ भी मेमोराइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 11 12 13 14 एंड 15 16 17 18 एंड 19। इनके हमें स्क्वायर निकालने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 11 से। 11 का होता है 1 2 1। आप ये तो काफ़ी कॉमन है, सबको याद होता है ये 2 शुरू के 2। एंड हम बात करें 13 की, तो 13 का होता है 1 6 9। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, जैसे 3 एंड 3 2 6 एंड 3 3 9। एंड जस्ट 14 का इसका उल्टा होता है, 1 9 का इधर आ जाएगा और 6 इधर, 9 एंड 6। एंड ऐसे ही बात करें हम 15 की, 15 का हमें पता है 2 एंड 2 5। ये काफ़ी कॉमन होता है तो सबको याद ही होता है। और हम अगर 16 की बात करें तो 2 एंड जस्ट 25, या फिर मैं बात करूँ जैसे 5 है, 5 यहाँ पर आ जाएगा एंड 6। तो आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है, जैसे हमने यहाँ पर 13 एंड 14 में किया, वैसे ही थोड़ा बहुत चेंज हम यहाँ पे करेंगे। जैसे 5 के में होता है 25, तो इसमें हम 55 की जगह 56 लिख देते हैं, बस सेम है। एंड जैसे हमने पहले भी देखा है, इसके बाद 4 की मल्टीप्लाई करनी है इनमें। जैसे कि मैं 17 की बात करूं तो 17 में होता है 17 4 जा 28 एंड 7 का स्क्वायर करें 7 7 जा 49, तो उसका 9 यहाँ पे आ जाएगा। 18 की बात करें तो 18 था 32, 9 की करें तो 36 एंड 8 का स्क्वायर हमें पता है 64, 9 का स्क्वायर पता है 81। तो बस आप थोड़ा याद रखें चीज़ों को, तो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे 4 एंड 1। तो ये काफ़ी आसान है, आप बस याद कीजिए थोड़ा सा और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम 4 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं। जैसे कि हमारा, मैं बात करूँ जैसे 5 1 1 2, इस तरह से बहुत बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर हम किस तरह से निकालते हैं अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए।